बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप देखेंगे एक बहुत ही इरेगुलर शेप सा एक प्लांट है। बग़ैर वायर के ही हम इसको थोड़ी सी शेप देंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जो लुक है वो बेहतरीन लगे। याद रहे, जब भी हम वायरिंग करते हैं या शेप देते हैं जेड के प्लांट को या किसी भी बोनसाई को, वक्तन फ़वक्तन हमें इसकी प्रूनिंग और शेप को रीशेप करना पड़ता है आई हुई नई स्टेम्स को, ताकि डेड लीव्स और डेड स्टेम्स हटती रहें और जो प्लांट है अपना जो भी हम शेप दे रहे हैं वो अपनी शक्ल को बरकरार रखे और अपनी खूबसूरती को। ये देखें, कुदरती तौर पर भी इसका जो है बर्ड का कर्व आ रहा है और इसके अलावा इसे कर्व देने के लिए हमने जो थ्रेड इस्तेमाल किया था उसकी मदद से भी काफ़ी हद तक इसकी शेप जो है बरकरार रहने में मदद मिली है। मैं कोशिश ये करती हूँ जब भी मैं शेप दे रही हूँ और छोटी से छोटी स्टेम निकालती हूँ और बड़ी से बड़ी स्टेम को बुशी बनाने के लिए, बर्ड की शेप को बरकरार रखने के लिए मौजूद ही रहने दूँ। लेकिन चंद एक मकामात पर हमें ज़रूर ही एक्सेसिव स्टेम्स को निकालना पड़ता है, यानी प्रूनिंग करनी पड़ती है। मैं ये शेप तकरीबन घर में मौजूद तमाम चीज़ों से ही देने की कोशिश करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको थ्रोसिक कर्व के लिए मैंने इसके नीचे एक प्लास्टिक की बॉटल का इस्तेमाल किया है। बस अब कोशिश ये करूँगी इसकी स्टेम्स को इकट्ठा करते हुए नेक को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी और तमाम स्टेम्स को इसके अंदर ही समेट लूँगी नेक के इर्द-गिर्द, जो मेन स्टेम है, जिससे ये हेल्दी लुक भी आएगा और शेप भी खूबसूरत हो जाएगी इन नेक की। टॉप से स्टार्ट करते हुए मैंने बिल्कुल टॉप से थोड़ा नीचे से स्टार्ट किया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुशी सी स्टेम्स इकट्ठी हुई थी। इन तमाम स्टेम्स को आहिस्ता-आहिस्ता मैं इकट्ठी करूँगी और एक थ्रेड की मदद से रैप करती चली जाऊँगी। कोशिश मेरी ये होगी कि एक ही दफ़ा रैप करने से ज़्यादा जो हैं स्टेम्स वो सिमटती चली जाएँ और शेप भी इस तरीके से देती रहूँ स्टेम्स को कि मेन स्टेम जो है वो नज़र ना आए और हेल्दी सा लुक नज़र आना शुरू हो जाए इस बर्ड की नेक का। और इस दौरान मैं तरतीब देती रहूँगी कि जो छोटे-छोटे से रोज़ेट्स हैं वो विज़िबल से हों। ये देखें, और बहुत सुकून के साथ अगर हम ये करें तो बहुत अच्छा लुक जो है इजीली आना शुरू हो जाएगा। थ्रेड लपेट लेने के बाद हम छोटी सी प्रूनिंग करेंगे जो बहुत ज़्यादा इरेगुलर शेप में बाहर निकल रही हैं और थ्रेड को रैप करने के बाद भी बावजूद भी जो है मुकम्मल तौर पे रैप नहीं हो रही है, उनको सीज़र की मदद से या अच्छे से प्रूनर की मदद से हम प्रून करके मज़ीद शेप को बेहतरीन बना देंगे। देखें, वायर की जो अहमियत है उसको हम किसी भी तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ हमारा ईज़ी अवेलेबिलिटी का ज़रिया है। और याद रहे कि ये थ्रेड में बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लपेट रही, ताकि हमारा जो प्लांट है जेड का वो हर्ट ना हो। और थ्रेड का कलर भी मैंने मरून कलर लिया है, जो कि इस जेड की स्टेम्स का कलर है। चंद ही दिनों में ये अपनी शेप को बेहतरीन कर लेंगी और थ्रेड की मदद से जो हमने रैप किया है ये सेम इसी शेप में अपने आप को ढाल लेंगी। इस बर्ड की शेप को मज़ीद उजागर करने के लिए वक्तन फ़वक्तन हम प्रूनिंग करते रहेंगे, ताकि शेप बरकरार रहे, जो कि बेसिक रूल होता है किसी भी बोनसाई के लिए या किसी भी बर्ड शेप देने के लिए। क्योंकि ये जो कुदरती तौर पर नए शूट्स आते रहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक बार हम शेप दें किसी भी बोनसाई को या किसी भी बर्ड को जो हम बना रहे हैं प्लांट से, वो एज़ इट इज़ रहे। ऐसा सिर्फ़ आर्टिफ़िशियल चीज़ों में होता है जो होममेड है, लेकिन ये कुदरत है। इसमें वक्तन फ़वक्तन नई शूटिंग होती रहेगी और हमें मुसलसल प्रूनिंग करते रहना पड़ेगा। ये तो था नेक का एरिया। अब इसको लाइट सा टाई कर दूँगी। टाई करने के बाद ये होगा कि जब भी हमने इसको रीशेप करना हो या इसकी प्रूनिंग करनी हो, यहीं से मैं ये टाई खोलकर इसको मज़ीद सेट कर सकती हूँ। अब इसको टॉप वाली साइड पर आएँगे। टॉप वाली साइड पे हम देख लेंगे, एक आध स्टेम अगर कट करनी है तो कट कर देंगे। हम चाहें तो इसको टिप की जगह से मुकम्मल तौर पे एंड टॉप से कट भी कर सकते हैं। इसका मेन स्टेम भी दिखा दूँ, अच्छा खासा हेल्दी मेन स्टेम है इसका। इस ट्रंक को मैं बेस से जो है आने वाली नई शूट्स निकालती रहती हूँ, ताकि ये ट्रंक बेहतर कंडीशन में मौजूद रहे। बिल्कुल फ्रेश स्टेम्स जो होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है। बेस से ये तमाम शूट्स निकलती रहेंगी, ये ट्रंक जो है हेल्दी होता रहेगा।
इससे पहले भी मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया था कि ट्रंक किस तरीके से हम हेल्दी बना सकते हैं। इसकी बेस में मैंने एक अच्छा सा स्टोन रखा हुआ है, जिसकी मदद से इसकी रूट्स जो है मुकम्मल तौर पर सेपरेट और फैली रहती हैं और इस ट्रंक को हेल्दी एनवायरनमेंट फ्राहम करती रहती हैं। और ये मेन स्टेम मेरा इंतहा दर्जे का हेल्दी और एक बहुत छोटे से दरख्त की शक्ल देता है, तनावर दरख्त की। आप देख सकते हैं इसका मेन स्टेम, और मेन स्टेम के साथ साथ ये दरख्त जो है बहुत खूबसूरत शेप में भी बढ़ता चला जा रहा है और अपनी आपको मजबूती के साथ तमाम की तमाम स्टेम्स जो है हेल्दी रखते हुए बढ़ाता चला जा रहा है। ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको अगर रिव्यू करूं आपके सामने, ये अच्छा खासा घना तनावर दरख्त है ये, और इसकी जो है मैंने तमाम की तमाम खूबसूरती को कोशिश की है कि एक बर्ड की शक्ल दूं। तमाम स्टेम्स को मैंने कोशिश करके नेक में ही रैप कर दिया और साथ साथ इसकी बेस भी क्लियर की है आने वाली नई स्टेम्स से, ताकि मुकम्मल तौर पे न्यूट्रिशन मिल सके। और आजकल के दिनों में के मौसम में थोड़ा डोरमेंसी में भी जाएगा जेड प्लांट, तो घबराने की कोई भी बात नहीं। तो अब ये थ्रोसी कैरियर पर आते हैं। यहाँ पर भी मैं कोशिश ये करूँगी कि रैप कर दूँ, एक से स्टेम को दूसरी स्टेम में रैप करूँ ताकि बुशी बना रहे, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेन स्टेम ये कवर हो जाए और एक अच्छी सी जो है बर्ड की शेप आना शुरू हो जाए। ये देखिए, मैं इसी के अंदर ही रैप कर रही हूँ ये, ताकि बुशी सा और हेल्दी सा लुक लगे मेरे इस बर्ड का। और फिर जहाँ पर आखिर में थोड़ी बहुत हमें प्रूनिंग की ज़रूरत होगी शेप देने के लिए, वहाँ हम प्रून कर देंगे। ये बस इस तरीके से ज़्यादा पहले हाथ की मदद से आप कर लें और आखिर में इसको थ्रेड की मदद से टाई कर दें, लाइट सा टाई। आप बेस में देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टेम्स हैं जिनको इकट्ठा करके लगाया हुआ है, इनको मैं कट नहीं करूँगी। ये आने वाले दिनों में इसकी जो टेल वाली साइड है उसको बुशी बनाएगा। तो कोई भी बोनसाई, कोई भी बर्ड, कोई भी आप शेप देना चाह रहे हैं, एकदम से क्लियर नहीं होती। बहुत टाइम लगता है, सालों का अरसा लगता है मुकम्मल तौर पर शेप आने में। जैसा कि एक दरख्त का प्रोसीजर होता है, आहिस्ता आहिस्ता ही एक छोटे से बीज से दरख्त बनता चला जाता है, इसी तरीके से बोनसाई को भी टाइम लगता है अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए और अपने एक एक पत्ते को हेल्थी ग्रोथ देने के लिए, जिसमें वक्तन फ़वक्तन प्रूनिंग का अरसा भी शामिल रहता है। इस तरीके से करते हुए मैंने ये इकट्ठा किया। अब एक थ्रेड की मदद से बहुत ही मुनासिब सी प्रेशर के साथ, अभी देखें विदाउट थ्रेड है, लेकिन जब मैं इस पे थ्रेडिंग करूँगी शेप इसकी कुछ हद तक बरकरार भी है। अब ये हालांकि मैंने थ्रेड को टाई नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी भी ये था। अब ये मैं इसको रीशेप कर रही हूँ, या इसकी सर्विस आप कह सकते हैं दे रही हूँ। तो इस वजह से काफ़ी हद तक जो स्टेम्स हैं वो अपनी मेन कंडीशन में ही हैं। हल्की फुल्की शेप देने के बावजूद भी विदाउट थ्रेड ये अपने आप को बेहतर किए हुए हैं, लेकिन थ्रेड की मदद से मुकम्मल तौर पर ये सेफ हो जाएंगी। बस अब एक थ्रेड की मदद से मैं इनको हल्का फुल्का सा टाई कर दूंगी सेंटर में से, और शावरिंग के बाद अच्छी खासी सी खूबसूरत सी लुक आ जाएगी इस हमारे छोटे से बोनसाई या बर्ड में, या टोपियारी जो भी आप इसे कह दें। तो मज़ीद इसकी प्रूनिंग की ज़रूरत है टॉप से, ताकि एक सरफेस जो है वो स्मूथ हो चुके। इनिशियल स्टेज पर अगर आप चाहें तो टेल में एक और प्लांटर को भी आप रख सकते हैं, आप अपने गार्डन में खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। ये देखें, काफ़ी हद तक मैंने रैप किए हैं और ये थोड़ी सी अभी मुनासिब सी शेप आना शुरू हुई है, और इसको मैं थोड़ा सा बैक करूँगी और फिर दोबारा से एक और टाई अपने ज़रूरत के हिसाब से या इसकी प्लांट की खूबसूरती के हिसाब से और करूँगी, ताकि नेक जो है थोड़ी वर्टिकल वे में आ जाए। ये थी तकरीबन फाइनल लुक इसकी, और मज़ीद वक्त के साथ साथ इसकी शेप को बेहतर बनाते रहेंगे। और अभी इसकी टेल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। जैसे जैसे इसके अंदर ग्रोथ बढ़ती रहेगी, प्रूनिंग होती रहेगी, इसकी शेप भी बेहतर होती चली जाएगी हमारे बाकी के प्लांट्स की तरह, बोनसाई के।
तो इसकी जो है बिल्कुल इनिशियल वीडियो भी मैंने डाली थी कैसे मैंने एक छोटे से प्लांटर से इसको कटिंग के साथ बनाया और फिर मैंने इसको इस छोटे से थर्माकोल के कंटेनर में शिफ्ट किया और अब इसकी ग्रोथ आपके सामने है। वक्त के साथ साथ ये मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी अगर ज़िंदगी रही तो। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है बोनसाई के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में